औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इसमें कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स किए। नए आने वालों को खुश आमदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी तक आपको दस्तयाब हो सकें और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट के मेरी जो भी वीडियो देखें उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। और उन दोस्तों का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पे नुक्ताचीनी, जायज़ नुक्ताचीनी करते हैं और मेरी इस्लाह करते हैं, मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने में मदद देते हैं। जनाब, आज की वीडियो हाज़िर खिदमत है। पिछले दिनों ये ज़ाहिर है पाकिस्तान का बजट पेश किया गया, तो माशाल्लाह मैं इस पे क्या कहूँ, ये तो जो माहिरीन है वो पहले इस पे बहुत कुछ कह चुके हैं। बहरहाल एक चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी उसके बाद मजबूर हुआ मैं भी इस पर वीडियो बनाने की। पाकिस्तान कि अफराते ज़र की शरह इस टाइम जो है ना वो 38 पॉइंट समथिंग है, 38% चले लगा लें, ठीक है ना। और माशाल्लाह मुबारक हो आप सबको, उन सब हजरात को, उन सब स्टेक होल्डर को, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन या अदारों ने, जिन जिन हुकूमती एहलकारों ने इसमें हिस्सा डाला कि हम माशाल्लाह हमारी अफराते ज़र 38 तक पहुँच चुकी है, क्योंकि ये जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। यानी हम चलें किसी तरफ से, किसी बहाने टॉप पे तो आ गए ना। अब मैं कुछ अदाद शुमार आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि कैसे हम जो है ना पहले नंबर पे हैं। पाकिस्तान 38%, भारत ये हमारे साथ हमारा हमसाया जिनके साथ हम टांगे उठाने का मुकाबला करते हैं, तो जनाब वहाँ 4.7% है अफराते ज़र। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे तो शर्म आ रही है, यानी शर्मिंदगी से मैं पानी पानी हो रहा हूँ। वो एक चाय बेचने वाला जिसे बड़े तमस्खर अंदाज में बयान किया जा रहा था, जिसे बड़े हकारत के अंदाज में बयान किया जा रहा था, जी वो तो चाय बेचने वाला है, उस पर बड़ी बड़ी वीडियोस भी बनी, उसने हमने मुल्क को कहाँ से उठाया कहाँ पे ले गया, दुनिया की 5वीं मईशत जो है ना बना दिया, और हमारी मईशत माशाल्लाह हमने गटर में फेंक दी। वजह क्या है कि एक दूसरे की टांगें खींचना। जी वहाँ 4.7% है इस टाइम अफराते ज़र, हमारा 38% पे पहुँच गया। एक ह्यूज डिफरेंस है, ये ह्यूज डिफरेंस है, यानी तकरीबन 34% जो है ना वो हमसे पीछे है। हम आगे तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर, वेरी गुड, शाबाशी मिलनी चाहिए। वैसे ये मैं अपने आप को नहीं दे रहा हूँ, सब उन पर दे रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ अपने पेट तो भरे, अपने बैंक बैलेंस तो भरे, अपनी बाहर जायदादें तो बनाई, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब बाकी थोड़ा सा मैं कर लूँ, बांग्लादेश जिससे अयूब खान कहते थे कि इससे पीछा छुड़ाओ, बंगालियों से पीछा छुड़ाओ, और मैं तो कहता हूँ वो अब तहज्जुद के टाइम उठ उसके बारे में अगर दुआएं नहीं मांगते तो अब मांगनी चाहिए कि वाकई पीछा छूट गया था, अब वो हमसे कोसों आगे है। वहाँ वैसे इस मामले तो हमसे पीछे है, माजरत के साथ मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे है 9.94, यानी तकरीबन 10% लगा लें। हम इनसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाबों की दुआओं से हम जो है ना वो कितना 38% हुआ, तो 28% आ गए उससे, 38.6%। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाबों की दुआएं हैं। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्टर मुल्क है, जहाँ इस टाइम किसकी हुकूमत है, क्या हो रहा है कोई पता नहीं, वहाँ भी देख लें 25.2%। हमें यहाँ पे कम अज़ कम शर्म के मारे डूब मरने का मुकाम है, यानी हम इस मुल्क से भी पीछे हैं। उसके बाद ले भूटान, छोटा चूंटी जिसना हमारे सामने मुल्क है, 3.29% अफराते ज़र है वहाँ पर। अफ़गानिस्तान 40 साल जिसे जंग की भट्टी में झोंक दिया गया और वो अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए जंग लड़ते रहे, वो सिर्फ वाहद अफ़गानिस्तान एक तरफ था, दूसरी तरफ पूरे दुनिया के मुल्क बमा पाकिस्तान नबर्द आजमा थे, वहाँ इस टाइम 1.9% है।
फिर शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हकीकत बात है। वजह क्या है? वजह मैं अब आगे बताता हूँ। अब देखिए जी, मैं ये बताने लगा हूँ कि ये बच्चा जो दिल के बोले पीटीआई with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Young people must take it upon themselves to ensure that they receive the highest education possible so that they can represent us well in future as our future leaders. जी जनाब, ये बच्चा जिसे छोटा इमरान खान का लक़ब दिया गया, अब मसला ये है कि ये तो कोई कोर कमांडर हाउस पे हमले में मुलव्वस नहीं था, कोई GHQ नहीं गया था। ये सिर्फ टिकटॉक बनाने वाला, यानी इमरान खान की नकल करने वाला एक बच्चा, ठीक है, उसे पसंद, छोटा बच्चा है, मासूम है, किसी को भी पसंद करता है, ये उसका राइट है, आज़ाद मुल्क में है ना। बाकी लोगों को तो क्या कहते हैं, अपने खुन्नस और अताब का निशाना बनाया गया। जितने लोगों को पकड़ा गया, मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं, हमारी बच्चियों को भी पकड़ा गया, बुज़ुर्गों को भी पकड़ा गया और जेल में डाला गया। वहाँ इसे भी उठा के लेके, चाहे चंद घंटों के लिए, चाहे कुछ अरसे के लिए, अब ये वापस आ गया। तो वापस आके उसने पहला क्या बयान दिया, देखें एक बात सुने। सब जितने भी क्या कहते हैं अपना पार्टियां ना, सब की मैं इज़्ज़त करता हूँ। पार्टियों के जितने लीडर हैं सब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, जितने अदारे हैं मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन
अगर वाकई इस मुल्क में हकीकी मायने में जमहूरियत है तो वो जमहूरियत में इतना यानी आज़ादी भी होनी चाहिए। मसलन मुझे भी आज़ादी होनी चाहिए एक कानून के दायरे अख्तियार में रहते हुए कि मैं अपना वोट आज़ादी के साथ इस्तेमाल करूं, आज़ादी के साथ जैसे चाहूँ मैं पसंद करूं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब तो वीडियो मंजर आम पे आनी शुरू हो गई कि कैसे प्री प्लान सारा कुछ हुआ, बंदे मंजर आम पे आने शुरू हो गए। यास्मीन राशिद जिसे इस वजह से गिरफ़्तार किया गया कि जनाब इन्होंने अवाम को उकसाया, अवाम को कोर कमांडर हाउस पे हमला करने के लिए तरकीब, ऑडियो टेप से उसकी जारी की गई और उसकी वीडियो आ गई जहाँ वो कह रही है कि जनाब ना अंदर नहीं जाना, हम सिर्फ यहाँ एहतजाज करने आए हैं। तो कौन लोग हैं ये, कौन पसे पर्दा लोग हैं? देखें, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे पास जब तक कोई कन्फर्म सबूत आएगा, फिर कोई भी होगा मैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह अलान करूँगा, नाम लूँगा। लेकिन अभी पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो जाहिर है जो कोई भी है पर्दे के पीछे, खुदारा ऐसा ना करें। ये मुल्क मुआशी लिहाज से देख लें कि गटर में पड़ा हुआ है। अफरात ज़र इस टाइम 38% है जो जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है, और 99.99% हम तकरीबन डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, यानी गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और वजह क्या है? तो वजह वो सब लोग हैं जो सिर्फ मुफाद परस्त हैं। एक मुफाद परस्त टोल है, वो तकरीबन मुख्तलिफ अदारों से, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट में, इंतहाई माजरत का, शायद कुछ हमारे इंसाफ पसंद अदारों में भी, हर तबके में, हर तबका फ़िक्र के लोग इसमें मौजूद हैं। और देखें, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। मैं पहले कहा कि मैं हर अदारों की इज़्ज़त करता हूँ, अपने हर ख़ासकर जितने भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स गुजरे हैं, हमारे वो ज़ाहिर है सरबराह थे मुल्क का, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक छोटा सा मैं आपका तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है ना, शायद कि मेरी बात किसी के दिल पे असर कर जाए और इसे नेगेटिव ना लीजिएगा, इंतहाई माज़े के साथ मनफी पहलू पे ना लीजिएगा, ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि आजकल जो बाजवा साहब के साथ हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। मेरा वो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारी अफवाज का वो लीडर था, सिपा सलार था, सिपा सलार आज़म था। अभी मैं उन्हें कदर की नज़र से देखता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि हर चौथे दिन उसकी कोई ना कोई वीडियो आई होती है। एक जगह एक अफगानी इंतहाई माजर के साथ, यहाँ मैं अपील करूँगा कि अपनी गवर्नमेंट से भी कि वो बाज़ार कहा यही जा रहा है और उसकी बातों से लग रहा है कि वो अफगानी है, कि अफगान गवर्नमेंट से भरपूर एहतजाज किया जाए इस मामले में, क्योंकि हमारा साहब का आर्मी चीफ है कि उसने क्यों इतनी गंदी ज़बान, इतनी यानी डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि मुझे सुन के शर्म आई। उसके बाद उसकी 2-3 वीडियोज़ और जारी हो गई। एक वो लैंड क्रूज़र में बैठा हुआ है, आखिर क्यों उसके पीछे कहीं मुकाफ़ात अमल तो नहीं है कि उसका शुरू हो गया हो, कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया हो। अगर नहीं किया तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, मामला वो अल्लाह के सुपुर्द कर दे। लेकिन अगर कुछ किया है तो फिर वो तौबा करे, पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांगे, पाकिस्तानी लोगों से माफ़ी मांगेगा। हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई। देखें, ये कुछ भी नहीं है मुसीबतें, दुनियावी मुसीबतें कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे मैं कहता हूँ किसी भी मुसलमान को आंखें बंद होने के बाद उनके लिए मुसीबतें खड़ी हों, क्योंकि वो तो बहुत शदीद है, वो तो सीधा आग का अज़ाब है। अगर वो बात हुई, मैंने आगे भी कहा था कि मोहम्मद अली किला, अल्लाह उन्हें जन्नत तो फिरदौस में ज़्यादा जगह था। आपने देखे जो अल्लाह से डरते हैं, उन्होंने अपनी जेब में माचिस या लाइटर अपने जेब में रखा हुआ था। उनका इंटरव्यू था कि जनाब आप सिगरेट तो पीते नहीं, फिर लाइटर क्यों रखते हैं? उसने कहा क्योंकि यूरोप में पले बड़े, यूरोप में रह रहे थे। कहता जब भी मैं कोई बुराई करने की सोचता हूँ, यानी उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। यूरोप में थे ना, यानी उसमें शराब नोशी भी हो सकता है, उसमें जना भी हो सकता है, उसमें कोई और बुरा काम भी हो सकता है। तो कहता है मैं वो लाइटर जला के अपना ऐसे हाथ ऊपर रख लेता था, थोड़ी देर के बाद ऐसे करता ना, कहता फिर मैं
सोचता था कि अगर मैं इस आग को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो अगली आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा। कहता वो बुराई जो है ना 1 सेकंड में रफू चक्कर हो जाती थी। भैया ये तो यानी इस किस्म का वो मुसलमान था। अगर हम भी ये सोच लें कि हमें आगे जाके अगर जवाब देना पड़ गया, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कोई भी मुसलमान किसी किस्म का भी जवाब दे, मैं तो कहता हूँ सीधा जैसे हमारे यहाँ बाबों का मशहूर है कि वो धोबी नूं जाके उन्हें उथे की कहते हैं सवाल जवाब नहीं देते या मेरा धोबी है, लड़ पड़ा मुनकर नकीर से, फरिश्तों से लड़ पड़ा। अल्लाह ने भी कहा जान दो यार बाबे का खास धोबी है, जान दो सारे। लेकिन भैया ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे 9 साल, कई कहते हैं 11 साल अपने हुकूमत के जो काम जो मामला थे उसका हिसाब दे के, और पसीने सर से लेके पाँव तक पसीने में शराबूर वो बाहर निकलते हैं। फिर हम और आपको तो कोई चीज़ ही नहीं है। जिन की सांसें अभी बाकी हैं समझ लें कि उनके पास मौका है तौबा ताइब करने का, क्योंकि नज़ा के आलम से पहले तौबा। लेकिन जितनी बड़ी कहते हैं बुराई है उस हिसाब से तौबा भी होनी चाहिए। तौबा का टाइम अभी हमारे पास है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा चीफ हो, साहब चीफ हो आर्मी स्टाफ बाजवा हो। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तो सबको मशवरा दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर तो जितने यानी कि हैं अपना ऑन ड्यूटी हैं वो तकरीबन मुझसे छोटे ही होंगे। अगर मुझसे बड़ी हैं तो चले बड़े भाईजान को मैं मशवरा दूंगा जनाब तौबा कर लें। आपको एक फ़र्ज़ सौंपा गया, एक सीट दी गई, तो उस सीट के बारे में आपसे जो है ना सवाल जवाब किया जाएगा, लाजमी किया जाएगा और बड़ी सख्ती से किया जाएगा। मैं अक्सर कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि सऊदीया में जब मैं टैक्सी चलाता था तो मेरे साथ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हत्ता के मसरी भी जो ठेकेदार होते थे, मुख्तलिफ बिल्डिंग लाइन के ज़्यादा होते थे, वो 6 दिन तो काम करें, 7वें दिन जुम्मे वाले दिन या जुमेरात की रात को उम्रा करने जाएँ तो मेरे साथ ही जाते थे। मैं उन्हें एक बात ज़रूर कहता था कि जनाब जितने उम्रे कर लें, लेकिन अगर आपके वो जो है ना एम्प्लॉई हैं, आपके जो वर्कर हैं, अगर आपसे खुश नहीं है, अगर अल्लाह ताला के सामने आपकी शिकायत कर दी तो ये उम्रे आपके मुंह पे दे मारे जाएंगे। यहाँ तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं, जैसे शेख रशीद साहब भी हो जी, मैं काबे के अंदर जाके दुआ, अंदर जाके नफल पढ़े, लेकिन अगर हमारे करतूत सही ना हुए तो वो नफल भी उठा के हमारे मुंह पे फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि अगर हम हकूक़ुल इबाद पे पूरे ना उतरे, बात वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा कि तुम बताओ मेरे उम्मत का गरीब तरीन शख्स कौन है। उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात दिए, जब नहीं पहचान सके तो फिर कहता है अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल। तो उसने कहा क़यामत के दिन एक बंदे को लाया जाएगा जिसका मैंने कई दफ़ा पहले भी ये कोट की हुई है हदीस कि ज़मीन से लेकर आसमान तक उसकी नेकियां होंगी। क्या अल्लाह ताला नहीं जानते थे कि इसके साथ ये मामला होने वाला है? सिर्फ हमें बताने के लिए उसने कहा इसे जन्नत में ले जाओ। इतनी देर में चंद बंदे आएंगे जो शिकायत करेंगे, कोई कहेगा या अल्लाह इसने मुझे गाली दी, कोई कहेगा या अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा, कोई कहेगा या अल्लाह इसने मुझे धुतकारा। तो वो उस वक्त तो भाई या अगले को नेकियां आप नहीं दोगे या दूसरे के गुनाह उठाओगे। तो यही अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जी, इसके जो ये नेकियां उठानी शुरू कर दो। एक टाइम आएगा नेकियां सारी ख़त्म हो जाएंगी, अभी बंदे बाकी होंगे। फिर अल्लाह ताला कहेगा इसके इस ढेर की जगह जहाँ नेकियां थी आप इन्हें गुनाह फेंकने शुरू कर दो। तो थोड़ी देर बाद नेकियों की जगह गुनाह ज़मीन से आसमान तक भर जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ। जनाब ये है मुकाफ़ात अमल। अल्लाह ताला सबको इस कम अज़ कम इस अज़ियत और इस शर्मिंदगी से बचाए। जो चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, जो हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी बड़े हैं, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे चीफ जस्टिस हैं, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे सदर हैं, देखिए इनके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं एक अपने कुंबे का रहनुमा लीडर हूँ, सरबराह हूँ, तो मुझे अपने कुंबे के बारे में पूछा जाए, मुझसे मेरे यानी मुल्की हालात के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे कुंबे के बारे में सवाल किया जाएगा। तो जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बात वही कल इंजीनियर साहब इंतहाई माज़रत के साथ, देखिए मैं चीफ जस्टिस साहब को भी कहता हूँ, जिस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम ये हालत हो कि
92 के 94 से 134वें 35वें नंबर पे है हमारा अदालती निज़ाम। इंसाफ के हवाले से थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है, और खुन्नसबाजी इतनी है कि धड़ाधड़ एक यकीन माने इंतहाई माजर के साथ पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो, दिल जलता है। एक बंदे ने बाकायदा उन्होंने कहा, मुझे बताया कि वो जब उन्होंने फुटेज देखी, एक उस बंदे की भी मोटरसाइकिल ज़मान पार्क के सामने आ गई कि जो ये अपने मेरे काम से आ रहा था, कि अपना सर्विस हॉस्पिटल के काम से आ रहा था, उसको कोई लेना देना उधर से ना। उसकी मोटरसाइकिल नंबर सामने आ गया, उसे भी उठा के ले गए। और फिर माशाल्लाह हमारा जो पुलिस का महकमा वो तो आगे इस क्या कहते हैं, इस धड़क में रहता है कि कोई आए ताकि उससे हम मुका करें। वो भी पता नहीं कितने पैसे दे के छूट के आया। ऐसा ना करें ऐसा। और फिर चादर और चार दीवारी की जो बेहरमती हुई, वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा। जैसे जैसे धमकियां दी गई, जैसे जैसे लोगों को कहा गया कि नहीं करेंगे तो आपके हम बापर्दा औरतों को बाहर बराना करेंगे, ये मीडिया पे जो कोड हो रहा है, मैं वो बातें कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कर रहा। तो खुदा ना एक पेज पे आ जाए, एक पेज पिछला छोड़ दें सारे। मैंने तो उस दिन पीछे कहा था कि यार ले आओ नवाज शरीफ को, अल्ताफ हुसैन को भी ले आओ, एक नए सफ़र का आगाज़ करो। पीछे देखें, या तो मैंने खान साहब के भी उस वक्त भी मैं अक्सर बैठता जहाँ तक खान साहब को कहता हूँ, या तो ये इनसे पैसे निकलवाएं, मियाँ साहब की बात करता हूँ, या फिर छोड़ दें इन्हें, क्योंकि इन पे अरबों रुपया जो इनकी सिक्योरिटी पे आता है वो तो बचे ना। या तो इनसे पैसे निकलवाएं या इन्हें क्लीन चिट दे दें, दो में से एक काम ज़रूर करें। और आगे नए सफ़र के लिए सबसे पहले कानून की बालादर्ती होनी चाहिए, हमारी इंस्टीट्यूशन की जो है अपना होनी चाहिए, बालातरी होनी चाहिए, ना कि जो बंदा ताकतवर है उसका 2700 और गरीब का जरा ना 2500 ना हो। या फिर वही है कि अमीर का बेटा तो अगर सड़क पे बैठा अपना पोटी कर रहा हो तो उसे गालों से ओहो पोती कर रहे हैं, ओहो यही कर रहे हैं। गरीब आदमी के अच्छा मज़ेदार के ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, गरीब आदमी का बच्चा अगर छोटा बच्चा है ना, उसे क्या पता कि अब ये, और वैसे मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 50 साल पहले, जब ये घर में ये वॉशरूम होते ही नहीं थे, टॉयलेट होती ही नहीं थी, तो उसे बाजू से पकड़ के ऐसे उठा के फेंकना, रस्ते करना पे तेन होर कोई जगह नहीं लभी। और ख़ासकर जिनके घर के आगे, अमीर और गरीब में ये फ़र्क है। जब तक हम एक नज़रिया लेके नहीं चलेंगे, हम कानून के लिए सब बराबर नहीं होंगे, और कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने आगे कई दफ़ा कहा था कि सबसे पहले बैठ के खुदारा मुआशी पॉलिसी बनाएं। हमारी मईशत बुरी तरह तबाह हो रही है, जिसकी वजह से देख लें फरात ज़र 38% है। अब जनूबी एशिया में माशाल्लाह नंबर 1 हम हो गए हैं, अब पूरी दुनिया में भी नंबर 1 होने चाहिए, यानी अफ्रीकी ममालिक से भी हम आगे जाना चाह रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरे इस बातों में ज़रूर गौर कीजिएगा। और उसके साथ एक दफ़ा फिर इंतहाई माज़रत के साथ अगर मेरे कुछ वर्ड्स या अल्फाज किसी को बुरे लगे हों तो मैं दिल की गहराइयों से माज़रत चाहता हूँ। मेरी बातों को कोई दिल पे ना दे, मैं किसी के मुखालफ नहीं हूँ, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सब का एहतराम करता हूँ, लेकिन हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, और जहाँ पे खुदा तरसी का मामला हो वहाँ पे खुदा तरसी करे। और देखें, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने आगे यानी 4-5 वीडियोज़ में ये अर्ज़ कर चुका हूँ। अब जो बंदे अभी भी किसी अदालत यानी मौजूद हैं जेलों में, उनका चेक करें। अगर तो ये पेशावर है, बिल्कुल उन्हें सज़ा देनी चाहिए, लेकिन देखें अगर पेशावर नहीं है तो खुदारा उस पर सिलाई रहमी करें, छोड़ दें, लेकिन उससे पहले उनके जुर्म ज़रूर गिनवाएं, और साथ साथ उस पर क्या सज़ा हो सकती है वो भी गिनवाएं। और
जो है ना उसके बाद कहें जी हम सिला रहमी करते हुए, आप हमारी यूथ है, हमारा मुल्क का मुस्तकबिल है, हम इसलिए आप लोगों को छोड़ रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।